वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। हमने फिल्टर को स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिल्टर, और हम दो फिल्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हम शंट कैपेसिटर वाला पढ़ चुके हैं, सेकंड हम पढ़ चुके हैं कौन सा, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, और आज हम कंप्लीट करेंगे एल अनुभाग फिल्टर परिपथ यानी एल सेक्शन, और जिसे एल सी फिल्टर भी कहा जाता है। आप अब डायग्राम के अंदर देखिए, एल है यानी प्रेरकत्व है और कैपेसिटर है, यानी एल का मतलब कुंडली और सी का मतलब संधारित्र। प्रेरकत्व और संधारित्र से युक्त जो परिपथ होगा, जो फिल्टर होगा, उसे हम एलसी फिल्टर कहा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा है, जो हम दो फिल्टर पढ़ चुके हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम इसकी बनावट, क्रियाविधि, मैथमेटिकल रिलेशन, और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, क्या कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिपल फैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है, रिपल फैक्टर। हम इस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, इस टारगेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और हम मिनिमम से मिनिमम रिपल फैक्टर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है बनावट का, क्या आता है, बनावट। अब इसकी बनावट के अंदर आपने क्या लिखना है कि सर्वप्रथम मेरे पास एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसके अंदर क्या है, D1 व D2 डायोड, और क्या है यहाँ पर जो मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टर L कहाँ पर लगा है, सीरीज के अंदर, और जो मेरे पास कैपेसिटर है यानी संधारित्र जो है वो मेरे पास किसके अंदर लगा है, पैरेलल है। संधारित्र क्या है, पार्श्व क्रम के अंदर, और RL क्या है, प्रतिरोध हमारे पास लगा हुआ है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें आपने बनावट के अंदर लिखने हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर लिखने हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है। सेकंड बात पर आइए आप, सेकंड बात पर हमें क्रियाविधि लिखनी है, मैकेनिज्म लिखना है। इसके क्रियाविधि क्या आएगी, अब देखिए क्रियाविधि के अंदर आपने क्या करना है। अब यहां पर मेरे पास एक तो कोयल है, दूसरा यहां पर क्या है, कैपेसिटर है, और यहां एक लगा हुआ है RL प्रतिरोध। अब क्या करेगा, अब कोयल से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो यहां कैपेसिटर में क्या कर लेगा, उसको संग्रहित कर लेगा, और जो RL से धारा होगी यानी RL से जो हाई वोल्टेज धारा होगी वो भी कैपेसिटर के अंदर चल जाएगी, यानी कैपेसिटर और LC दोनों ही इसको क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। यानी अगर ये कम होगा तो यहां से रिपल फैक्टर भी कितना होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड का कार्य करेगी जिसके कारण लोड प्रतिरोध कम होगा, और जो कैपेसिटर है जो ज्यादा उत्पन्न होने वाली धारा है उसको संग्रहित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, और इस तरीके से RL कम होगा, और RL कम होते ही रिपल फैक्टर कम होगा। ओके, तो ये हमने क्या लिखना है यहां पर, आपको मैकेनिज्म के अंदर यहां पर बताया। आपने क्या लिखना है, जो आउटपुट के अंदर है, आउटपुट AC व DC का मिश्रण है यानी कॉम्बिनेशन है, और AC सोर्स के अंदर जो मेरे पास आज जो RL आएगा यानी XL आएगा वो ओमेगा, ओके, और जो मेरे पास DC सोर्स के अंदर जो होगा वो XL कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है सबको, ये हमारे पास आएगी वैल्यूज। आपने इस तरीके से यहां पर लिखना है। थर्ड बात पर आए, गणितीय विशेष, गणितीय मैथमेटिकल रिलेशन पर। अब मैथमेटिकल रिलेशन के लिए आउटपुट के अंदर जो होने वाली हमारे पास इक्वेशन है, आउटपुट के अंदर जो हमारी धारा है यानी 2em अपॉन पाई माइनस का 4em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी प्लस 4em अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। ओके, अब यहां पर क्या करते थे, अब मैंने कहा कि जो धारा है आउटपुट के अंदर जो धारा मिलने वाली है वो AC व DC का सोर्सेज है। तो ये मेरे पास DC है और ये मेरे पास AC है, तो यहां से क्या आएगा, EDC 2em अपॉन पाई, और EAC कितना आ जाएगा, माइनस का 4em अपॉन 3 पाई कोस ओमेगा 2 ओमेगा टी। ओके, और यहां पर लिखना है नेग्लेक्टिव हायर ऑर्डर टर्म, यानी बाद वाली टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमें तो सिंपल सी टर्म चाहिए जो इजीएट है, जो नेग्लेक्टिव करनी है, हायर ऑर्डर की जो टर्म आएगी उसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, तो यह बात आपने लिखनी है। हमें चाहिए क्या, देखिए बेसिक बात पर फिर आ रहा हूं मैं, हमें R चाहिए, तो R क्या होता है, ER डैश RMS EDC।
तो ई डैश आर एम एस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं आपको एक पैटर्न सा बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए ई डैश आर एम एस कैसे आएगा, ई डैश आर एम एस, ई डैश आर एम एस आएगा आई डैश आर एम एस से, और आई डैश आर एम एस कहाँ से आएगा, आई ए सी से। कहाँ आएगा, आई ए सी से। और आई ए सी कैसे आएगा, आई ए सी कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ई आर एम एस अपॉन एक्सएल माइनस एक्स सी। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सएल है और ये एक्स सी है। ओके, तो यहां पर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सएल माइनस एक्स सी। तो आपने इस स्टेप को क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आई ए सी, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करें ई डैश आर एम एस, आर एम एस के बाद आर की वैल्यू हम रख देंगे और डेट आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना आपने, नोट कर लीजिए और छाप दीजिए इसको। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, ई डैश। अब यहां पर एक बात लिखिए आप, आई डैश ए सी, आई डैश ए सी क्या होगा, ई ए सी अपॉन एक्सएल माइनस का एक्स सी। क्यों है एक्सएल माइनस एक्स सी, क्योंकि एक्सएल से जो धारा बहेगी वो माइनस होगी। देखिए यहां पर देखिए मेरे पास क्या दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि ये पैरेलल ना होते तो इनका मल्टीप्लाई किया जाता। ओके, तो एक्सएल माइनस एक्स सी। अब देखिए एक्स सी कितना है, यहां पर एक्स सी जो है वो 0 है डीसी के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, ई ए सी अपॉन एक्स सी। ओके, तो आई डैश ए सी, आई डैश ए सी कितना आ जाएगा, ई ए सी की वैल्यू रखिए आप माइनस का 4 ई एम अपॉन 3 पाई एक्स सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस 2 ओमेगा टी। और एक्स सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स सी की वैल्यू ओमेगा एल कितनी है, ओमेगा एल। तो यहाँ से मेरे पास आ गया आई डैश ए सी माइनस का 4 ई एम अपॉन 3 पाई ओमेगा एल कोस 2 ओमेगा टी। ओके, आई डैश ए सी हमने क्या किया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। और यदि हमारे पास आई डैश ए सी है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई डैश आर एम एस कर सकते हैं। क्या होता है आई डैश आर एम एस, आई बार ए सी की स्क्वायर। तो आई डैश आर एम एस क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखें आप, वही वैल्यू रखनी है हमने, 4 ई एम 3 पाई ओमेगा एल कोस 2 ओमेगा टी, सेम एज इट इज। क्या आ जाएगा, ये बाहर लीजिए आप, ये क्या करना है आपने, बाहर निकालना है। ओके, और यहाँ पर देखिए 2 आएगा, 2 ओमेगा है यानी 2 ओमेगा एल, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2, सेम जैसे हमने पहले वाले के अंदर किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा -2, आते ही बाहर आएगा 2 ई एम 3 पाई ओमेगा एल, रूट के अंदर 0 से टी, ओके 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, और यहाँ 1/t एज इट इज आएगा। ओके, और इस सारे की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√पाई। तो 2 ई एम अपॉन 3 पाई ओमेगा एल इंटू 1/पाई। ओके, 1/√2, सॉरी 1/√2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 से t 1/t कोस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा 1/√2। ओके, तो लिखते ही आई डैश आर एम एस आ गया, आई डैश आर एम एस कितना आया, 2 ई एम अपॉन 3/√2 पाई ओमेगा एल। ओके, समीकरण नंबर 2, समीकरण नाम देना दे दो, नहीं देना तो भी चलेगा। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, आई डैश आर एम एस आ गया। क्या आ गया, आई डैश आर एम एस। आई डैश आर एम एस आते ही हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ई डैश आर एम एस कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहां से मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, ई डैश आर एम एस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए मेन टारगेट क्या था, ई डैश आर एम एस अपॉन ई डी सी, और ई डी सी की वैल्यू हमारे पास एज इट इज है। तो क्या करेंगे, आई डैश आर एम एस है तो मेरे पास कैलकुलेट करना है ई डैश आर एम एस। तो आई डैश आर एम एस इंटू आर एल, क्या आ जाएगा, इंटू आर एल। ओके, तो कीजिए आप आई डैश आर एम एल की जगह 2 ई एम अपॉन 3/√2, ओके पाई ओमेगा एल इंटू आर एल। तो ये क्या आ गया, ई डैश आर एम एस। तो ई डैश आर एम एस की वैल्यू कितनी आई, 2 ई एम आर एल 3/√2 पाई ओमेगा एल, और मेरे पास ई डी सी कितना है, 2 ई एम अपॉन पाई। तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या आता है रिपल फैक्टर, ई डैश आर एम एस ई डी सी। यदि आप क्या करो, रिपल फैक्टर की डेफिनेशन जरूर लिख दो और उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा लिख दो तो और अच्छे से ये डेरिवेशन होगा। आप यहाँ पर रिपल फैक्टर की, उर्मिका गुणांक की
आप डेफिनेशन लिख दीजिए क्या होता है उर्मी का गुणांक, तो एग्जामिनर के माइंड पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आपकी जो नोटबुक होगी उसके अंदर बहुत सुंदरता आएगी और आपको जहां 5 में से 4.1 हाफ मिलने हैं और 5 में से 5 मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट ने बड़े ही शानदार तरीके से इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया है, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी माइंड का यूजेस कर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी वर्किंग किया। आपने जब भी डेरिवेशन करना है, देखिए डेरिवेशन करने का एक पैटर्न समझिएगा, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और पूरी डिटेल लिखनी है कि ये चीज़ क्या थी, हवा में नहीं करना आपने। ओके, चलिए आप 2em RL यहाँ पर 3/√2 पाई ओमेगा L, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2em/पाई। अब देखिए कैंसिल कीजिए, 2em RL 3/√2 पाई ओमेगा L इंटू 2em इंटू पाई/2em, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, em से em कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास पाई से पाई कैंसिल। ओके, पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी आपने, यहाँ देखिए यहाँ एक्सेल नहीं, यहाँ हम कौन सा कर रहे हैं, हम जल्दबाजी के अंदर एक्सेल नहीं एक्स ही कर रहे हैं, तो यहाँ आप आर सी कर लीजिए, आप एक्स ही कर लीजिए। ओके, आर सी नहीं आएगा, एक्स ही आएगा यहाँ पर। ओके, एक्स ही करते ही तो यहाँ पर एक्स ही आएगा मेरे पास साथ, यहाँ एक्स ही आएगा, एक्स सी। ओके, तो क्या आ गई मेरे पास वैल्यू एक्स सी, यहाँ पर 3/√2 ओमेगा एल। ओके, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स सी 1/ओमेगा एल। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए आप 3/√2 ओमेगा एल इंटू ओमेगा एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/√2। ओके, 3/√2, तो एक्स सी क्या होगा 2 ओमेगा एल होता है हमारे पास, तो 2 इंटू ओमेगा स्केयर एल स्केयर, तो यहाँ पर 6/√2 ओमेगा स्केयर एल स्केयर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया उर्मी का गुणांक की वैल्यू। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट आपने और करना है, कैलकुलेट आपने आगे और करना है तो किस तरीके से करेंगे अपन, यहाँ एल सी है। ओके, ओमेगा सी, तो यहाँ पर ओमेगा सी आएगा क्योंकि हम कैपेसिटर ले रहे हैं ओमेगा सी, तो इस तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पर आप रिपल फैक्टर को अगर 6/√2 यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.11 के इक्वल आएगा, यानी 0.12 या 11 के इक्वल आएगा और ओमेगा स्क्वायर एल सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिपल वेक्टर की वैल्यू को कम कर सकते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपने। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलना आपने, और कहीं भी आपने क्या करना है, डेरिवेशन को मूव नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन क्या किया, स्टेप को समझिएगा आप। तो मैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्टेप दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या हमने स्टेप किए हैं। देखिए अब इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि डेरिवेशन आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, आपने समझना है। पहले स्टेप के अंदर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ओके, कौन सी, ई वाली 2em/पाई और माइनस का 4em/3 cos 2 ओमेगा टी। ओके, बाकी स्टेप को नेग्लिजिबल, ये कौन सा डीसी और ये कौन सा एसी। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है रिपल फैक्टर, तो आप उल्टा चलिए, E'(RMS/EDC कैलकुलेट करना है। EDC की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से E'(RMS). अब हमें E'(RMS) कैलकुलेट करना है, तो E'(RMS) क्या होगा, I'(RMS) इंटू XC, क्या होगा XC। तो XC क्यों आया, क्योंकि मेरे पास क्या है, L और C सर्किट है, और L और C ना होता और हम सीरीज इंडक्टर वाला करने लगे तो यहाँ पर RL आता डायरेक्ट। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें I'(RMS) चाहिए, क्या चाहिए, I'(RMS). अब ये कैलकुलेट करना है, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, I'(RMS) कहाँ से आएगा, रूट में I'(AC) से आएगा, और I'(AC) कहाँ से आएगा, I'(AC) EAC/XL-XC से। ओके, और E'(AC) कहाँ से आएगा, E'(AC) यहाँ से आएगा, और जैसे ही आएगा हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। ओके, और ये हमारे पास सिस्टम तैयार हो जाएगा। हमें रिपल फैक्टर की ओर मूव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिपल फैक्टर की ओर मूव कर लेंगे, रिपल फैक्टर की ओर चल दीजिएंगे। ओके, तो आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। EAC आया, IAC की वैल्यू I'(RMS) का यूजेबल यहाँ लिया E'(RMS), और हमें E'(RMS) चाहिए, EDC चाहिए, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाए। बड़ा ही सिंपल है,
मुश्किल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, रट्टाफिकेशन नहीं करना आपने समीकरण का। कई स्टूडेंट हैं वो रट्टाफिकेशन करके जाते हैं कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप कहाँ प्रॉब्लम है? मैथमेटिकल के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आपने मैथ्स है आपके पास, तो आप इस कैलकुलेशन को कीजिए। बस आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट पुट कर देनी है, ताकि हमारा समय और मिस्टेक की संभावना बहुत कम रहे। आप इंटीग्रेशन करोगे, बाई चांस यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती है कि माइनस प्लस की मिस्टेक के कारण आपका सारा डेरिवेशन गलत हो सकता है, तो जो हमें पता है डेरिवेशन, जो हमें इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू पता है, आप उसको पुट कीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने इस एलसी फिल्टर या एल सेक्शन को कंप्लीट किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, यदि आपने पूरी वीडियो देख ली है, हाफ लेक्चर भी लगाया है, तो आपने इसको क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दी गई है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा आप। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल है, स्टडी नोट्स हैं। आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप यहाँ से 5 मार्क्स लेना चाहते हैं, 5 मार्क्स आपने यहाँ से पक्के किए हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर एक ना एक फ़िल्टर जरूर आने वाला है 3 या 5 मार्क्स का, तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा आप, साथ के अंदर लाइक बटन, और जिसके अंदर आपका लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके जो कमेंट्स हैं, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखिए, ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं, और इस एनर्जेटिक से आपके जो लेक्चर हैं वो दुगने आएँ, डबल आएँ। मेरा प्रयास रहता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम दे दिया जाए। ओके, तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर से विदा लेता हूँ। मिलेंगे नए टॉपिक के बारे में। एक फ़िल्टर जो हमारा रह गया है, पाई फिल्टर, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नए टॉपिक और मूव करेंगे, नई यूनिट की ओर मूव करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, संपूर्ण सिलेबस होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। ओके, इसी यूट्यूब चैनल को आप अपने मित्रों के संबंधित, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। शुक्रिया।